कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, कि टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, कि टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो दोस्तों आज मैं फिर से जो आ गया हूँ, आपका जो टॉपिक है नया, जो आपका रीजनिंग का, जो आपका सिलोजिज्म जिसको कहते हैं आपका न्याय वाक्य। दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान में जो वैकेंसी चल रही है आपकी राजस्थान पुलिस की, ये जो राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है जिसमें आपकी रीजनिंग जो है दोस्तों आपकी पूछी जाती है। और रीजनिंग में जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके लगभग आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 30 नंबर के होते हैं। और ये 30 नंबर के जो होते हैं दोस्तों, जो रीजनिंग होती है इसमें सबसे ज्यादा जो रीजनिंग के जो दोस्तों आपकी रीजनिंग होती है जिसमें आपके जो कथन निष्कर्ष होते हैं, उसके अलावा जो आपके न्याय वाक्य होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका सिलोजिज्म, जिससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में जो है दोस्तों काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका मिनिमम जो है दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली जो है पूछने के चांस रहते हैं। तो बिल्कुल इसको क्लियर जो कर लेते हैं जिससे कि आपके 2 से 3 नंबर अच्छे से जो है दोस्तों क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल जो उन्हीं से रिलेटेड जो क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम शुरुआत करें इसका जो थ्योरी होती है उससे, कि कंप्लीट इसकी थ्योरी, उसके बाद में जो क्वेश्चन होते हैं उनको जो हम जो करेंगे। तो सबसे पहले जो दोस्तों आपको पता होगा कि जो सबसे जो रिलेटेड होता है आपका जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो टॉपिक होता है आपका, जिसको कहते हैं आपका कथन निष्कर्ष, सेम उसी प्रकार होता है। यानी आपको कुछ कथन दिए होते हैं, उसके अलावा उनके जो आपका निष्कर्ष दिए हुए होते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष करेक्ट है और कौन सा निष्कर्ष जो है गलत है। तो सबसे पहले जो आपको कोई भी कथन देगा, जैसे दोस्तों आपका कथन जो आपका देगा, ये जो आपका यहाँ पर जो कथन दिख रहा है कि आपका जो पहला जो कथन है कि सभी जो दोस्तों आपके सभी आती शेर हैं, और सभी उसके अलावा आपका दूसरा भी कथन हो सकता है कि सभी शेर जो है सभी शेर बंदर हैं। दोस्तों ये जो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका टॉपिक होता है इसमें आपका जो भी कोई भी बाहरी दुनिया है उससे आपका रिलेटेड नहीं करता है, लेकिन आपको एक्चुअली में क्या होता है, सभी आती जो है दोस्तों आपके शेर नहीं होते हैं। लेकिन ये जो स्लोली जिसमें जो टॉपिक होता है न्याय वाक्य, इसमें आपको मानना होता है कि सभी आती जो है शेर मानना पड़ेगा यहाँ पर अगर बोल दिया कथन में, क्योंकि कथन जो होता है दोस्तों वो आपका 100% क्या होता है, करेक्ट होता है। 100% कथन को सही मानना होगा, जो कि सही होता है 100% कथन। उसके अलावा निष्कर्ष भी जो है उसी से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके जो शब्द ही जो होते हैं, एक होता है आपका सभी, यानी कि सभी, जिसको आपको इंग्लिश में कहें तो आपका होल कहते हैं सभी। उसके अलावा आपका शब्द आएगा एक कुछ, यानी कि कुछ, जिसको आप क्या कहते हैं आपका सम। उसके अलावा एक शब्द और आता है जो होता है आपका कोई नहीं, यानी कि आपका कोई नहीं है। जो 3 शब्द हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसको कहते हैं आपका नो। इसमें क्या होता है सभी, यानी कि कोई भी अगर एक चीज दूसरी आपका चीज की कंप्लीट पूरा भाग है, यानी 100% जो है उसी का है। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि सभी शेर जो है सभी हाथी जो है शेर हैं, तो पूरा जो दोस्तों हाथी का एरिया आएगा, पूरा हाथी का एरिया किस में आएगा, शेर के एरिया में आएगा। यानी 100% जो आपका किस में है, आपका शेर के एरिया में है हाथी का एरिया। ये तो आपका पूरा हो गया। उसके अलावा आपका शब्द होगा सम, यानी कि जिसको कहते हैं कुछ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल दे कि आपका बताइए कि आपका कुछ हाथी जो है, कुछ हाथी आपके घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं। जैसे आपका ये जो कथन है कोई भी, तो इसमें क्या होगा कि ये जो हाथी का एरिया होगा, हाथी का कुछ भाग जो क्या होगा आपका कुछ हाथी का घोड़े, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ हाथी क्या है, घोड़े। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन होते हैं। और एक शब्द जो आता है कोई नहीं, जो कि दोस्तों उसको भी मैं आपको जो बता देता हूँ, यानी कि आपसे बोल देगा कि कोई शेर हाथी नहीं है, हाथी नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी जो शेर का एरिया होगा जी, शेर का एरिया जो होगा वो आपका हाथी नहीं होगा, तो हाथी का एरिया जो आपको अलग बनाना पड़ेगा, यानी कि दूर उससे बनाना पड़ेगा, जो उससे मैच नहीं खाता होगा, इसमें बिल्कुल टच नहीं होगा। तो लगभग यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तु का थोड़ा भी अगर कोई भी भाग है, अगर 1% भी भाग है तो वो कुछ के एरिया में आएगा, और यदि 99% भी है तब भी वो कुछ की एरिया में ही आएगा, जो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई भी आपका 0% है, किसी भी आपका वस्तु का भाग 0% है, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो वो आपका कोई नहीं में आएगा। तो ये तो आपका बिल्कुल जो बेसिक हो गया। अब इसके जो क्या होते हैं कि कोई भी जो कथन होता है उसके अलावा जो निष्कर्ष होते हैं, यानी एक एग्जांपल मैं आपको देकर बता देता हूं कि इसमें जो उत्तर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। उत्तर आपको क्या होता है कि कभी कभी आप जो क्वेश्चन में आंसर सही कर देंगे, लेकिन जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें आपसे क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा, तो उसकी जो स्ट्रेटजी होती है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो जैसा कि आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आपका कोई भी कथन है, उसके अलावा नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं, तो बताना हुआ आपको कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है। तो इसमें क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि आपका ऑप्शन होते हैं आपका ए, उसके अलावा ऑप्शन होता है आपका बी, उसके अलावा आपका सी और आपका डी, और लास्ट जो पांचवा होता है वो होता है आपका ई। 5 जो इसमें ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और कौन कौन से ऑप्शन कब सही होंगे कब गलत होंगे, ये आपको जो है बिल्कुल बता देता हूं। सबसे पहले जो आपका कथन है तो इसको हम जो है आपका देख लेते हैं कि सभी जो दोस्तों आपसे पूछा है कि सभी चीते जो है यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सभी चीते जो क्या है दोस्तों, सभी चीते जो है वो आपके जहाज हैं, यानी कि सभी चीते जो आपके जहाज, ये जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है। उसके अलावा नेक्स्ट जो कथन है वो आपका कि सभी जहाज जो है कप है, यानी पूरा जो जहाज वाला एरिया है दोस्तों कहां पर आएगा, कप में आएगा। तो ये जो आप पूरा एरिया जो कप में आ रहा है। अब जो आपके निष्कर्ष दिए गए हैं कि बताइए कि कुछ चीते जो है कप हैं, यानी यहां से आप देखें तो कुछ चीते जो है वो आपके कप हैं। तो दोस्तों आपको दिखेंगे कि सभी चीते जो है वो आपके कप हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे चीते होंगे जो कैसे भी चीते हो, जब सभी चीते जो आपके कप हैं तो कुछ चीते भी जो है दोस्तों आपके कप होंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर बेस्ट है। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपका निष्कर्ष है कि आपका कुछ कप जो है चीते हैं, यानी यहां से देखें तो आपका कुछ कप जो आपका एरिया है वो आपके चीते हैं। तो ये भी आपका निष्कर्ष सही है। तो इसमें जो क्या होगा आपका आंसर जो चौथा हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, लेकिन जो कि आंसर जो किस प्रकार से होता है वो जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो आपके दो निष्कर्ष हैं, इनमें यदि पहला जो है दोस्तों आपका गलत होता है और आपका पहला जो है दोस्तों आपका सही होता है, सेकंड आपका गलत होता है, तो दोस्तों इसमें आपका ए आएगा, यानी कि आपका केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। उसके अलावा यदि ये फर्स्ट वाला जो है दोस्तों आपका गलत हो जाता है और सेकंड वाला ये सही हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका बी आएगा, यानी कि केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। उसके अलावा यदि ये जो है दोस्तों इनमें से कोई कभी भी स्थिति जो है या वाली स्थिति बनती है, यानी आइदर वाला केस बनता है कि इन दोनों में से आपका सही तो है, लेकिन कौन सा सही है कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, और कोई एक सही है, तो या वाली स्थिति बनेगी कि या तो आपका निष्कर्ष फर्स्ट या फिर आपका निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं, तो वो आपका आइदर वाला केस बनता है। उसके अलावा यदि ये दोनों जो आपके निष्कर्ष सही हो जाते हैं कि आपका निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। उसके अलावा यदि आपके निष्कर्ष आपका पहला भी आपका गलत हो जाता है और दूसरा भी जो आपका गलत हो जाता है, तब क्या होता है कि आपका ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना आपका सेकंड निष्कर्ष दोनों ही जो आपके गलत है, यानी कि दोनों आपके निष्कर्ष गलत हैं। तो इस प्रकार की जो इसमें क्वेश्चन होते हैं जो कि ए बी सी डी और ई आपके पांचों, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन जो कैसे आएंगे, क्यों और कैसे, अब आपका कब जो कौन सा आंसर होगा। तो अब जो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो लिख देता हूँ और आपको जो बताने होंगे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि दो क्वेश्चन है आपके, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, यानी 2 कथन है और 2 निष्कर्ष हैं। उसके अलावा पहला जो दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा हुआ कि सभी चौक जो है दोस्तों, ये जो आपका पूरा चौक जो है क्या है, आपका पूरा चौक जो आपका थैले हैं, यानी कि सभी चौक जो है आपका क्या है, थैले। और आगे जो आपका दूसरा जो कथन बोल रहा है कि कुछ थैले जो आपका खिलौने हैं, ये जो आपका थैले वाला एरिया है दोस्तों वो क्या है आपका खिलौने, यानी आपका कुछ थैले क्या है, खिलौने। ये जो आपका डायग्राम जो बन गया। उसके अलावा आपका निष्कर्ष जो है 2 आपको नीचे दिए गए हैं और देखने होंगे कि कुछ थैले जो आपके चौक है, यानी पहला निष्कर्ष जो क्या कहता है कि कुछ थैले जो है दोस्तों वो आपके चौक हैं, यानी आपका कुछ थैले वाला एरिया है जो कि दोस्तों आपका चौक है, बिल्कुल है आपका। तो आपका फर्स्ट जो आपका निष्कर्ष सही हो रहा है। उसके अलावा सेकंड निष्कर्ष को देखेंगे कि कुछ खिलौने जो आपके चौक हैं। तो दोस्तों खिलौने और चौक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कंप्लीट जो आप बता दिया है कि आपका कुछ खिलौने जो आपके चौक हैं, यानी इसमें आपकी पूरी जो आपकी बात कह दी गई है। यदि यहाँ पर होता कि कुछ जो खिलौने आपके थैले, कुछ खिलौने जो आपके चौक हो सकते हैं, ऐसे होता तो बिल्कुल ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर नहीं है, यानी संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कुछ खिलौने जो आपके चौक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही बोल दिया है कि यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन को आपको गलत करना होगा, यानी दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा है, इसमें आपका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए आएगा, यानी कि ओनली आपका फर्स्ट निष्कर्ष जो आपका अनुसरण करता है, फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो पहला तो ये हो गया। उसके अलावा दूसरा जो कथन आपको दिया गया है नीचे,
और दूसरा कथन है भी जो हम देख लेते हैं कि सभी पेंसिल जो है पेन है, यानी सभी जो पेंसिल वाला एरिया है, सभी पेंसिल जो है दोस्तों वो क्या है आपके पेन है। और उसके अलावा दूसरा जो कथन है कि सभी पेन जो है वो आपके पुस्तक है, यानी ये जो पूरा पेन वाला एरिया है दोस्तों वो क्या है आपके पुस्तक है, ये जो पुस्तक। अब जो आपसे निष्कर्ष दिए गए हैं कि सभी बताइए कि पहला जो निष्कर्ष क्या है कि सभी पेंसिल जो है पुस्तक हैं, एक ही ये जो सभी जो पेंसिल वाला जो एरिया है वो आपका पुस्तक है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला निष्कर्ष सही हो रहा है। उसके अलावा दूसरा निष्कर्ष जो क्या है कि सभी पेन जो है पेंसिल है, यानी ये जो पूरा पेंसिल आपका पेन वाला एरिया है, क्या ये पूरा जो आपका पेंसिल है, नहीं है, कुछ पेन जो आपके पेंसिल जरूर है, आपके सभी पेन जो आपके पेंसिल नहीं है, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें भी आपका आंसर जो आएगा वो आपका ए ही आएगा कि आपका ओनली आपका फर्स्ट निष्कर्ष जो अनुसरण करता है, फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो इसमें भी आंसर यही हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको बताने होते हैं और सॉल्व करने होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और भी जो है बहुत से क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। तो मिलते हैं उसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।